अब नाम देखिए, ये क्वेश्चन है। सपोज मार्किंग कैसे होती बोर्ड में, जो मार्किंग का प्रोसीजर है वो कैसे होती है। सपोज ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये कई बोर्ड्स के क्वेश्चन में आया है। आप अगर बोर्ड के, मेरे हिसाब से 19 और 20 में भी आया हुआ है, उसके बाद भी ये किसी बोर्ड में जरूर आया होगा। सेट 1 में आया था 2019 में, सेट 1 में। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस चैप्टर से? एपी का है। एपी में मैंने क्या बोला था कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, आपका नाम देखो दिस है, तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे इस क्वेश्चन का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो शॉर्ट आंसर टाइप में हो गया ना। आप क्या करेंगे, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म of an AP and small d is the common difference. Any question which is related to AP, बच्चे को वो 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो, 4 मार्क का, ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी चाहिए। नहीं लिखते, CBSE भी इसमें कोई ध्यान नहीं देता है, टीचर्स तो छोड़ दीजिए। ये लिखा। अब आपका देखो ना, यहां इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। देखिए स्पेशल नोट में देखो, इफ Sn इज गिवन देन फर्स्ट फाइंड Sn माइनस 1, यानी कि इन प्लेस ऑफ n दिस n विल बी रिप्लेस बाय n माइनस 1। Sn तो आपको दिया होता है, Sn माइनस n निकालिए, तो डायरेक्ट आपका ना देखो फॉर जनरल टर्म, जिसको आपका कहते हैं जनरल टर्म, हम इसको nth टर्म भी कहते हैं। अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, जनरल टर्म में और nth टर्म में भी आपका नाम क्या अंतर है। जनरल टर्म इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो इसका जो tn या an लिखते हैं, जनरल टर्म में आप क्या करते हैं, an इज इक्वल टू आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जनरल टर्म आपका हो गया, ये आपका, और ये nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, जनरल टर्म nth टर्म भी इसको ही लोग कहते हैं, लेकिन ये आगे से पीछे की तरफ है, A2 से AN की तरफ। और ये आपका समझ लीजिए, आप इसको अगर मैं रिवर्स में लिख दूं, AN माइनस 1 इससे आपका A2 A, ये रिवर्स में आपका ना देखो दिस, तो इसमें आपका जो फॉर्मूला लगेगा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी लगता है। पहले आपका देखो, ये बच्चों को क्लियर होना चाहिए। 12 ये भी nth टर्म है, ये भी nth टर्म है, ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, ये लेफ्ट टू राइट, आप समझ लीजिएगा। इसको मैंने इसीलिए आई हैव रिटन। अब आपका जब Sn दिया हो, Sn माइनस 1, तो डायरेक्ट आपका देखो फॉर्मूला लगता है डायरेक्ट An इज इक्वल टू Sn माइनस, ये देखो Sn माइनस 1। कितने बच्चों को आपका पता है। दूसरा देखो, इफ An इज गिवन, अगर आपको An यानी कि nth टर्म आपको दिया हुआ, nth टर्म, तो फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट फाइंड आउट, तो आप क्या करेंगे इसमें, देखो फर्स्ट फाइंड आउट An माइनस 1, यानी कि n की जगह में An, तो इससे क्या होगा आपका डायरेक्ट आपका कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो d इज इक्वल टू An माइनस 1। पहले तो बच्चे को एपी में ये आपकी ये जानकारी होनी चाहिए। अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन में, देखिए ये आपने लिखा इधर से, ठीक है। अब यहां पे भी 2 मेथड हैं आपका नाम देखो, एक तो आपका क्या हो, देखो Sn इज इक्वल टू आपने क्या है, तो क्या लिखा हुआ है आपका 3n स्क्वायर माइनस 4 है, ये देखिए ये आपका गिवन है, ये देखिए। उसके बाद नाउ n इज इक्वल टू n माइनस 1, ये देखो आपका नाम, तो देयरफॉर Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 3
इंटू n-1 का होल स्क्वायर n-4 n-1. Wherever n is present, that n will be replaced by n-1. तो देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab n प्लस b स्क्वायर. आप इस क्वेश्चन को हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े चैनल में आज जाकर के देखिएगा और तब आप बताइए कि सर आपने क्या किया था. a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab n प्लस b स्क्वायर और माइनस 4 इंटू n माइनस b, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू a मीन्स n और b इज 1. तो ना देखो ये 3 n स्क्वायर ट्राइनोमियल मोनोमियल के साथ प्लस प्लस का प्लस प्लस माइनस का माइनस n प्लस प्लस का प्लस n माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस. ये मोनोमियल बाइनोमियल मोनोमियल ट्राइनोमियल आपका मल्टीप्लाई कर दिया, चेक कर लीजिएगा. तो 3n स्क्वायर एंड दिस माइनस 10n एंड आपका दिस इज प्लस 7. दिस इज आपका sn माइनस 1. ही इज सेइंग फाइंड द nth टर्म. तो देखो आपने फर्स्ट अपने यहां से स्टार्ट किया, देन दिस इज सेकंड, देन आपका दिस इज थर्ड एंड फोर्थ में देखो ना फॉर nth टर्म. nth टर्म के लिए आपका देखो ना an इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1. an इज इक्वल टू nth टर्म है sn का देखो 3n स्क्वायर माइनस 4n, बिकॉज दिस इज माइनस, इसकी वैल्यू को पूरा ब्रैकेट में रखेगा. देखो 3n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 7 ये देखिए. तो नाउ an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर, ये x में है nn और माइनस माइनस का प्लस ये 10 आपका n और माइनस प्लस का माइनस 7. 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो ना इसमें से an इज इक्वल टू 6n लाइक टर्म है n तो 10 में से 4 आपका देखा माइनस 7. तो दिस इज द nth टर्म आपका ये होगा. इसका मतलब यहां तक आपको देखो ये हाफ मार्क्स मिला. फिर देखिए ये यहां पे आपका देखो ये आपका हाफ मार्क ऊपर मिला, हाफ मार्क खाली यहां पे जबरदस्ती का मिला, हाफ मार्क यहां तक मिला और उसके बाद देखो हाफ मार्क यहां पे मिला. तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है. एक मेथड ये है देखो आपका फर्स्ट मेथड क्लियर. इसका मैंने पार्ट 1 बना दिया, आप इसको करिए फिर मैं पार्ट 2 बना